हे गाइस, वेलकम बैक टू द मैड्रिड पंडित्स। तो दोस्तों, फाइनली नया सेटअप पूरी तरीके से रेडी है और हम भी रेडी हैं एक तरीके से नए सीजन को शुरू करने में। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी अड़चनें जो रियल मैड्रिड के लिए आ रही है उनके बारे में अपन बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पर अपनी अपोर्ला 16 ड्रीम है भाई। हमें फिर से चैंपियंस लीग जीतना है, बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीतना है भाई। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ रही है। अब तुम लोग आइडियली प्राउड माद्रिदिस्ता होने के नाते ये कहोगे कि यार हमारे पास बेंजेमा नहीं था तो भी हमने चैंपियंस लीग उखाड़ लिया, अगर हमारे पास एक एडिशनल सेंटर बैक नहीं होगा तो भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन दोस्तों, हर बार ये होना जरूरी नहीं है कि हम चैंपियंस लीग जीत जाएं जस्ट बिकॉज वी हैव एन एब्सेंट प्लेयर, वी आर रियल मैड्रिड। ये सारी चीजें काम नहीं करती है। यस, वी हैव बीन ग्रेट, यस वी हैव बीन टैक्टिकली वेरी अस्ट्यूट, हर चीजें रियल मैड्रिड की बहुत सही रही है अंडर कार्लो एंचेलोटी ऑल टुगेदर, ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहां पर हमें सेंटर बैक की नीड है तो है, इट इज वेरी मच अ नेसेसिटी फॉर रियल मैड्रिड कि हम एक सेंटर बैक को साइन करें। एंड वो एक ऐसी पोजीशन है जहां पर रियल मैड्रिड ने, अगर आप एक जनरल कंसेंसस पकड़ो, पिछले 10 साल में रियल मैड्रिड हैव barely, and when I mean it, when I say it, I actually mean it, Real Madrid have barely invested in that center back position, and I'll tell you how. 2011 में रियल मैड्रिड ने राफेल वरान को साइन किया था एंड उसके बाद सीधा 2019 में उन्होंने एक डिफेंडर को साइन किया, दैट वाज एडर मिलिटाओ, जिस पे आपने 40 to 50 मिलियन खर्च किए। उसके बाद से लेके अब तक 2024 में हम आ चुके हैं, हमने सिर्फ 2 डिफेंडरों के लिए पैसे भरे हैं। उसके अलावा हमने एक भी डिफेंडर के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं भरे हैं। डेविड आलाबा और एंटोनियो रूडिगर फ्री एजेंट्स थे, सर्जियो रामोस की लॉन्जेविटी काफी क्रेजी थी, पेपे थे हमारे पास, एंड ऑब्वियसली राफेल वरान खुद भी थे, एंड साथ ही साथ मिस्टर डिपेंडेबल जो कि ये सीजन हमको छोड़ के जा चुके हैं, दैट इज नाचो फर्नांडेस। वो भी अब क्लब का हिस्सा नहीं है। तो एट दिस वेरी मोमेंट रियल मैड्रिड के पास सिर्फ 3 सेंटर बैक है। मतलब रियलिस्टिकली बात करूं तो 2 ही सेंटर बैक है, बिकॉज हेसुस वलेओ को कितना ही हम काउंट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर हमारे पास रूडिगर है जो कि ऑलरेडी थोड़े से फटीग्ड होंगे बिकॉज ऑफ लास्ट सीजन, एंड हमारे पास एक रिटर्निंग एडर मिलिटाओ है जिनको एक एसीएल इंजरी हुई थी लास्ट सीजन एंड ही मिस्ड मेजोरिटी ऑफ लास्ट सीजन। तो यहां पर मैड्रिड के लिए बहुत जरूरी है टू साइन अ सेंटर बैक, एंड यहां पर मैं 5 नाम लेकर आपके लिए ले आया हूं जो कि क्वालिटी ऑप्शंस भी हैं एंड ऐसे ऑप्शंस हैं जो शायद से रियल मैड्रिड मॉनिटर कर रही होगी और सोच भी रही होगी कि यार इन द नियर फ्यूचर इफ नॉट इन 2024 हम इस प्लेयर को साइन करना चाहेंगे। तो नंबर 5 पे आते हैं विलियम सालिबा। अब दोस्तों, तुम लोग में से काफी लोगों ने ऑलरेडी इस नाम के बारे में मुझसे बहुत बार पूछा है कि यार वेदांत भाई, विलियम सालिबा लेफ्ट सेंटर बैक है, लेफ्ट फुटेड है और हमें उसी प्लेयर की नीड है, तो क्या हम विलियम सालिबा को साइन कर सकते हैं? देखो दोस्तों, वो प्लेयर तो बहुत फाड़ है, इसमें कोई डिनाइंग ही नहीं है। विलियम सालिबा हैज बिन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द लास्ट 2 to 3 years। ऑन यूरो के 2024 के फ्रांस के कैंपेन में भी विलियम सालिबा का एक बहुत ही बड़ा हाथ था। ही स्टार्टेड इन ऑल द 6 ऑफ दोज गेम्स, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि भाई उस बंदे की इंपॉर्टेंस काफी मायने रखती है फॉर दैट टीम। तो यहां पर विलियम सालिबा काफी इंपॉर्टेंट है फॉर दैट फ्रांस नेशनल टीम एंड फॉर आर्सेनल। मिलजुल के कुछ 50-60 गेम्स खेले हैं उन्होंने, पीक पे हैं, 24 ईयर ओल्ड हैं। तो डेफिनेटली विलियम सालिबा चीप में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले। आर्सेनल कम से कम 60 to 80 मिलियन डिमांड करेगी, बट फॉर मी एज फार एज आई नो, जितना भी मैंने पढ़ा है, ही इज इंडिस्पेंसिबल फॉर आर्सेनल। दे आर नॉट लुकिंग फॉर एनी सेल फॉर विलियम सालिबा स्पेशली। तो यहां पर विलियम सालिबा का नाम चॉप ऑफ हो जाता है। ऑल्दो ट्रस्ट मी गाइज, ही इज अ प्लेयर जो कि शायद से रियल मैड्रिड मॉनिटर करी होगी, बिकॉज जो आपकी डिमांड है एज अ सेंटर बैक, आप एक लेफ्ट फुटेड प्लेयर को देख रहे हो बिकॉज आपके पास नहीं है वो अवेलेबल, ठीक है। तो आपको एक लेफ्ट फुटेड लेफ्ट सेंटर बैक को ही ढूंढना पड़ेगा। तो विलियम सालिबा बीइंग सच अ क्वालिटी प्लेयर इज डेफिनेटली बीइंग मॉनिटर्ड, बट इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू गेट विलियम सालिबा ऑन बोर्ड। ऑल्दो इट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज हमारे पास काफी सारा फ्रेंच टैलेंट है। फर्लैंड मेंडी है जो कि जस्ट उनके बाजू में खेलता है, और साथ ही साथ कामाविंगा है, चुआमेनी है, और ऑफ कोर्स किलियन एम्बापे भी है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास ढेर सारे क्वालिटी ऑप्शंस हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप रिसेंट भी हिस्ट्री देख लोगे, राफेल वरान, कारीम बेंजेमा, ये सारे फ्रेंच प्लेयर्स भी हमारे पास रह चुके हैं। तो फ्रेंच टैलेंट जब भी रियल मैड्रिड आता है यूजली सक्सेसफुल हो ही जाता है। ये एक तरीके का जनरल अभी देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली बातचीत है भाई विद रिस्पेक्ट टू विलियम सालिबा। हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई रेट दिस साइनिंग पॉसिबिलिटी अ 3 out of 10। लेकिन दोस्तों, जो फोर्थ नेम है ना, वो एक तरीके से मेरा थोड़ा सा फेवरेट है। ही इज अ वॉल ऑफ अ प्लेयर, आलेसांद्रो बास्टोनी, ठीक है। दैट गाय इज अ वॉल ऑफ अ प्लेयर। सिर्फ एक प्रॉब्लम है भाई कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंटर मिलान के साथ 2028 का है, और हमने जनरल एक पैटर्न देखा है बिटवीन द इटालियन फुटबॉलर्स, वो सीरिया को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। दे जस्ट डोंट वांट टू मूव आउट ऑफ सीरिया। तो इसलिए मेरे को ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मूव। टॉपिटोल बास्टोनी 24 के हैं, 2028 में वो 28 ईयर्स के हो जाएंगे। कुड बी पॉसिबल कि मैड्रिड इन द लॉन्ग रन, शायद से फ्यूचर इसमें 4 साल बाद, शायद से दोस्तों, शायद से
बास्टोनी को एज अ फ्री एजेंट लेकर आ जाए? आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो, बिकॉज हमने एल्बा रूडिगर के साथ ये देखा है भाई, फ्री एजेंट के तौर पर लेकर आ गए एट 28-29। तो शायद से क्या पता ये पैटर्न बास्टोनी के साथ भी हो जाए कि भाई ही वांट्स टू विन चैंपियंस लीग्स एंड एवरीथिंग, तो ही कम्स टू रियल मैड्रिड, या फिर 2027 में, यू नेवर नो भाई, यू नेवर नो। ही इज अ वेरी वेरी क्वालिटी प्लेयर, डेफिनेटली डेफिनेटली फॉर मी टॉप 5 सेंटर बैक्स इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। बास्टोनी कैन नॉट गो अननोटिस्ड एट ऑल भाई। वो प्लेयर काफी सॉलिड है, प्रोग्रेसिव कैरिंग, प्रोग्रेसिव पासेस, एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक डिफेंडर है। एंड उसी डिफेंडर की, सच बताऊं, उसी क्वालिटी, उसी प्रोफाइल की तलाश रियल मैड्रिड को इस समय है भाई। तो बास्टोनी इज दैट फोर्थ नेम ऑन माई लिस्ट। थर्ड नेम एक बहुत ही पॉसिबल प्लेयर है जो कि शायद से हम टारगेट कर भी सकते हैं भाई, बिकॉज इतनी मुश्किलें नहीं आएंगी हमें टू साइन दिस प्लेयर। वो है मार्क गेही। ठीक है, मार्क गेही इज अ प्लेयर जिसको साइन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। तो नाउ दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव लेनी यूरो, दे विल नॉट बी गोइंग आफ्टर मार्क गेही। एंड इस समय काफी सारे क्लब्स, ऑल्दो दे आर चेजिंग मार्क गेही, बट इतने कोई बड़े बड़े नाम निकल कर आ नहीं रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज प्रोबब्ली द ओनली नेम, एंड अब वो भी नहीं इंटरेस्टेड है बिकॉज देव गॉट लेनी यूरो। तो मार्क गेही को साइन किया जा सकता है फॉर 40 मिलियन यूरोज, विच आई फील इज वेरी वेरी डिसेंट कंसिडरिंग यूरोज में मार्क गेही वाज द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंग्लैंड नेशनल टीम। एंड जूड बेलिंगम हमारे पास भाई एक इंग्लिश प्लेयर है, एक स्टार इंग्लिश प्लेयर है। तो क्या पता मार्क गेही फॉलोज हिज फुटस्टेप्स एंड जॉइंस रियल मैड्रिड, या फिर जूड बेलिंगम कुड प्ले अ पार्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस डील टू पुल इट थ्रू भाई। इट इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, मार्क गेही एक ऐसा प्लेयर है जिसको मैं कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकता। इनफैक्ट दोस्तों, मैं तुम्हें इस प्लेयर की स्टैट्स भी बताना चाहता हूं। देखो दोस्तों, ये जो प्लेयर है ना, थोड़ा सा एडर मिलिटाओ जैसा मिलता जुलता है। इसकी पास कंप्लीशन थोड़ी सी पुअर है, 86% पे ही है। इसकी प्रोग्रेसिव पासेस सिर्फ 3/90 है। अगला प्लेयर जिसके बारे में बात करूंगा ना, उसकी प्रोग्रेसिव पासेस तुम लोग मुझसे, मेरे मुंह से ध्यान से सुनना भाई, बिकॉज तुम्हारे लिटरली यू विल बी माइंड ब्लो। ठीक है, उसी के साथ साथ इस बंदे की मतलब प्रोग्रेसिव कैरीज इतनी ग्रेट नहीं है। बेसिकली आई वांट टू से इज कि ये बंदा विद द बॉल उतना सॉलिड नहीं है, वही इसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है। और साथ ही साथ वो एक ऐसे सिस्टम में फ्लरिश नहीं कर पाएगा जहां पर आपको बिल्ड फ्रॉम बैक करना है। दैट कुड बी पॉसिबल पोटेंशियल टैक्टिक फॉर रियल मैड्रिड इन द नियर फ्यूचर, कि आपको बिल्ड फ्रॉम बैक करना है, उसके लिए आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि विद द बॉल काफी काफी सॉलिड हो। तो मार्क गेही वैसे मैंने एक पॉसिबिलिटी रखी है, वो एक थर्ड सेंटर बैक बिल्कुल बन सकता है इफ ही कम्स टू रियल मैड्रिड। बट अगेन 40 मिलियन फॉर अ थर्ड चॉइस सेंटर बैक डजंट मेक सेंस फॉर रियल मैड्रिड एट दिस पॉइंट, क्योंकि आपने इतना पैसा ऑलरेडी फूक दिया है एम्बापे पे, एंड्रिक पे। तो इस समय आपको सोच समझ के पैसे बहाने हैं, है ना। दैट्स द एंटायर पॉइंट ऑफ बीइंग रियल मैड्रिड। तभी तो आप स्मार्ट बनते हो, तभी तो आप अच्छा बिजनेस करते हो, वरना भाई आप बिजनेस एम्बाके को लाके बारसा जैसा भी कर सकते हो भाई। तो दैट इज दैट भाई। बट ये प्लेयर नंबर 2 पे आता है मेरे लिए, एंटोनियो सिल्वा। ठीक है, एंटोनियो सिल्वा इज अ प्लेयर विच वी कैन साइन। 20 ईयर ओल्ड है ये प्लेयर, काफी यंग है। पोर्चुगल के साथ भी अपना इंटरनेशनल मतलब एक तरीके से अपना अनाउंस कर चुका है यूरोज में, और साथ ही साथ बेनिफिका के साथ एक रेगुलर प्लेयर है। 50 गेम्स खेले हैं लास्ट सीजन। एंड एंटोनियो सिल्वा इज अ वॉल ऑफ अ प्लेयर, काफी टॉल है, एरियली काफी सॉलिड है। बट अगेन यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर से आ जाती है भाई, दैट ही डज नॉट फिट द आइडियल क्वालिटी फॉर अ सेंटर बैक विच रियल मैड्रिड इज टारगेटिंग। इस समय रियल मैड्रिड को अगर टारगेट करना है भाई, दे शुड लुक आफ्टर अ सेंटर बैक जो कि विद द बॉल काफी कंफर्टेबल हो, काफी कंपोज्ड हो। एंड इसलिए नंबर वन प्लेयर जो मैं चाहता हूं रियल मैड्रिड है, दैट इज गोंकालो इनाशियो। आई वांट रियल मैड्रिड टू साइन गोंकालो इनाशियो। आई हैव बिन आफ्टर दिस गाय फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम भाई। मैं लिटरली पिछले 6-7 महीने से इस बंदे के जब गा रहा हूं। ठीक है, गोंकालो इनाशियो इतना फाड़ है, और अभी ना मेरे मुंह से सिर्फ इसकी स्टैट्स सुनना, सिर्फ स्टैट्स सुनना। प्रोग्रेसिव पासिस 8.56/90, प्रोग्रेसिव पासिस पर 90 8.56, मतलब 9 प्रोग्रेसिव पासिस कंप्लीट करता है ये आदमी पर 90। एंड दैट इज एन अमेजिंग स्टेटिस्टिक फॉर अ डिफेंडर। इसमें चलो इतना होना कोई ग्रेट बात नहीं है, बट लिसन गाइस, लिसन लिसन लिसन, इसके साथ साथ 8.56/90 की जो उसकी सक्सेस रेट है, दैट इज 99 परसेंटाइल, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि ये बंदा बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक डिफेंडर है। ही इज वेरी वेरी गुड विद द बॉल, ही इज लेफ्ट फुटेड, ही इज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक भाई। पोर्चुगल के साथ उतने मौके नहीं मिले हैं, बिकॉज पेपे, रूबेन डियाज, वो सारे प्लेयर्स रहे हैं। बट विद स्पोर्टिंग सीपी पोर्चुगल ही हैज थ्राइव्ड भाई। गोंकालो इनाशियो हैज थ्राइव्ड, एंड आई फील विद एडर मिलिटाओ बीइंग द राइट सेंटर बैक विद दिस टीम, ये टीम जो है फ्यूचर डिफेंस इसका यही होना चाहिए, इनाशियो एंड मिलिटाओ। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सॉलिड डिफेंस अगर हम इसको कर जाते हैं, बिकॉज इनाशियो टॉल भी है,
मतलब उतना भी छोटा नहीं है जितना, मतलब एंटोनियो सिल्वा जितना बड़ा भी नहीं है, बट मतलब गुड इनफ टॉल है, रियली डिसेंट है। बट विद द बॉल जो ये चीज़ें करता है ना भाई, दैट इज सॉलिड। क्योंकि अगर कल को जावी अलोंसो आते हैं, ही विल नीड अ सिस्टम जहाँ पर आप बिल्ड फ्रॉम बैक कर रहे हो, एंड साथ ही साथ आपका मिडफील्ड भी काफी क्विक है। तो गोंकालो इनासियो इज नोन फॉर रिलीजिंग बॉल्स क्वाइट क्विकली, एंड इज वेरी वेरी सॉलिड व्हेन कम्स टू पेनिट्रेटिव पासेस। साथ ही साथ अगर प्रोग्रेसिव कैरीज की बात करनी हो, दैट इज 92% सक्सेस रेट। ये इसकी मेजरली बेस्ट स्टैट्स हैं एक तरीके से। पासिंग में ही इज वेरी वेरी गुड। डिफेंसिवली ठीक है, गेम अपना थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता है, रियल मैड्रिड में आके कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है। एंड अभी सिर्फ 22 साल का लौंडा है ये, तो अगर ये एक थर्ड चॉइस या फोर्थ चॉइस सेंटर बैक बन जाता है टीम में, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम राइट नाउ, बिकॉज आप इस प्लेयर को टेम कर रहे हो, आप इस प्लेयर को प्रॉपरली इनकलकेट कर रहे हो, इसको रियल मैड्रिड वैल्यू सिखा रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज़ है जो रियल मैड्रिड को देखनी पड़ेगी। ये 5 सेंटर बैक है भाई जो मेरे लिस्टेड थे। विलियम सलीबा का मैंने नाम ले लिया यहाँ पर मार्क गेही का नाम ले चुका हूँ मैं, गोंकालो इनासियो, एंटोनियो सिल्वा, एंड साथ ही साथ बास्टोनी का भी नाम ले चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर और दो नाम है दोस्तों जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। दैट इज द सेंटर बैक पेयरिंग जो हमने चैंपियंस लीग फाइनल में फेस करी थी, वो मैट हमल्स एंड निको श्लोटरबेक। श्लोटरबेक का जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों वो 2027 तक का है, इसलिए शायद से 2025 में टारगेट करना ज्यादा इजी पड़ेगा। इस समय डॉर्टमंड बहुत पैसे मांगेगी फॉर दैट प्लेयर। एंड टॉप इट ऑल हमल्स, एक ऐसा प्लेयर जो कि 30-31 में है, स्टिल ही इज गॉट इट, ही इज गुड विद द बॉल, डिफेंसिवली काफी सॉलिड है, काफी सॉलिड परफॉर्मेंस दी है यूरोज में भी आई थिंक, एंड साथ ही साथ चैंपियंस लीग में भी भाई, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट विद डॉर्टमंड। तो इसलिए हमल्स काफी सॉलिड है भाई। ही इज लेफ्ट डॉर्टमंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो फ्री एजेंट है, हमल्स को शायद साइन किया जा सकता है। बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग भाई, मैड्रिड क्या करती है इन द नियर फ्यूचर। क्या मैड्रिड किसी सेंटर बैक को साइन करेगी, या फिर दे विल रिलाई ऑन चुआमिनी बीइंग द थर्ड सेंटर बैक भाई। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई पर्सनली वांट इनाशियो, ठीक है, इनाशियो पे पैसे फूकने चाहिए, इनाशियो पे पैसे बिल्कुल फूकने चाहिए। ही इज वेरी वेरी गुड विद द बॉल, ठीक है, और आपको विद द बॉल वाला सेंटर बैक ही चाहिए। दैट्स द काइंड ऑफ प्रोफाइल रियल मैड्रिड शुड बी टारगेटिंग। बट दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक खत्म, यहीं तक ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना, एंड साथ ही साथ हाला मदरीद इन अलमास हस्ता फिलहाल मामूस रियाल।